कार्टून मोरल स्टोरी। बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत ही गुस्सैल था। जब देखो गुस्सा उसके नाक पे बैठा रहता था। लोग उससे खार खाते थे, दूर दूर रहते थे। वो हर किसी से लड़ता झगड़ता रहता था, अपने पड़ोसी को भला बुरा कहता रहता था। पूरी उम्र उसकी इसी में निकल गई। जब बूढ़ा होने लगा तो उसे उसकी गलती का एहसास हुआ। वो जंगल में एक संत के पास पहुंचा और कहा, महात्मा जी, मैं अब तक के अपने बोले गए हर बुरे शब्द को वापस लेना चाहता हूँ। क्या कोई उपाय है ताकि मेरे मरने के पहले मेरे पाप कुछ कम हो सके? संत ने किसान से कहा, जंगल में ढेरों पशु पक्षियां रहते हैं। उनके पंख भी इधर उधर बिखरे रहते हैं। तुम पंक्षियों के ढेर सारे पंख को इकट्ठा कर लो और उसे गांव के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आवो। किसान जब वापस अपने गांव गया तब तक सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे। किसान खाली हाथ संत के पास लौट आया और कहा, महात्मा जी, वहां तो एक भी पंख नहीं है, सभी उड़ गए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारे सारे शब्द भी खो चुके हैं। वो ना ही वापस लौटाए जा सकते हैं और ना ही उन्हें इकट्ठा किया जा सकता है। तुम आसानी से इन शब्दों को अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी इसे वापस नहीं ले सकते। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद किसी न किसी को नुकसान जरूर पहुंचाती है, पर खुद वापस नहीं आ सकती। उसी तरह बोले गए कड़िड़े शब्द तकलीफ तो दे सकते हैं, पर वापस नहीं लौटते। आइंदा इस बात का ख्याल रखना और बाकी जिंदगी बिना गुस्सा किए बिना लड्ढे जगद्दे गुजारने की कोशिश करो। किसी को भी अपशब्द बोल के उसका दिल मत दुखावो। जी गुरुदेव, मैं समझ गया। अब मैं चलता हूँ। किसान अपने गांव आ गया और हरि भजन में मन लगाने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। तभी तो बापू के 3 बंदर कहते हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। समाप्त।